और इधर हमारा टीटू, टीटा कम या कम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। सो आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है इवनिंग से, क्योंकि बहुत दिन हो गए और हम लोग अपने कैटल्स को कैप्चर नहीं किया। तो आज हम जा रहे हैं हमारे कैटल्स को कैप्चर करने, क्योंकि आपको पता ही था कि अभी शादियों का सीज़न चल रहा है और हम लोग शादियों में ही मशरूफ़ थे। सो आज हम लोग कैटल्स को एक्सप्लोर करवाएंगे आप, तो बने रहिए हमारे साथ। मैं जा रही हूँ नीचे, मेरे हबी खड़े हैं रेडी दूध निकालने के लिए। बोला जग लेके आ गए। और इधर मेरा और ही भी देख रहा है। और गाइस जब भी मैं इसके पास आती हूँ ना, तो मुझे इसी हसरत भरी नज़रों से देखता है, क्योंकि इसको पता है कि मैं रोटी लेकर ही आती हूँ उसके लिए। तो ये देखो, ये आया दूर 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 दूर, और ये मारूंगी पक्का पकड़ के। अरे ये रही हमारी मुर्रा, जो कि पानी पी रही है। और मैंने आपको पहले भी बताया ना गाइस कि इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि मैं इसके पास जाऊँ। और आप कुदरत का नज़ारा देख रहे हैं गाइस। पहले यही टाइम पे हम दूध निकालते थे ना, तो अंधेरा हो चुका होता था, बट अभी उजाला है। हेलो, खेत कैसा लग रहा है ना गाइस, सुना सुना। जब बारिश आएगी ना तभी अभी हरा होगा। और क्या है, नींद में से जागता हुआ। हाशिम कुछ कहना चाहोगे? बाल तो ठीक कर ले। कहाँ घूम के आ रहा है? कल स्कूल है ना। यूं ही पढ़ लिखा, अरे सब पढ़ लिया। टीचर्स को पढ़ा के आना हमें तो, है ना, सब आता है हमें। और गाइज मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि जाओ हाशिम के साथ एक राइड लेकर आओ। और अल्हम्दुलिल्लाह, आप सोच सकते हैं ऐसा पति कहीं होता होगा कि मुझे बोल रहे हैं कि जाओ और बाइक चलाओ। मैं और हाशिम निकल गए थे यहाँ से एक राइड लेने के लिए। गाइज मेरी तो बेइज्जती हो गई। पकड़ के वो लगा रही। और गाइस मेरी इंसल्ट कुछ यूँ हो गई कि बाइक के सारे गेयर पीछे लगने वाले थे और मैं उसे आगे लगा रही थी। तो हाशिम का तो मुझ पे स्टार्टिंग में ही भरोसा उठ गया था। तो उसने कहा मम्मी आप पीछे बैठिए और मैं ही राइड करता हूँ। और हम दोनों माँ बेटा निकल गए थे एक राइड लेने के लिए। और राइड के साथ साथ एक और काम था मुझे, हमें लेकर आना था धनिया, क्योंकि आसपास जो भी खेत हैं उन्होंने सभी ने यहाँ गर्मी में धनिया बोया हुआ है, जिसे कोरिएंडर कहते हैं गाइस, हरा धनिया। तो हम दोनों माँ बेटा वो लेने के लिए गए थे। और अल्हम्दुलिल्लाह गाइस बच्चे माशाल्लाह कब बड़े हो गए इतने, पता ही नहीं चला। और हाशिम, अल्लाह का शुक्र है कि उसके अब्बू ने उसे सारी चीज़ें सिखा दी है। वो बाइक भी राइड कर लेता है, ट्रैक्टर भी चला लेता है, कार भी चला लेता है। बट अभी हम उसे ऑन रोड नहीं देते हैं, उसे फार्म पर ही चलाता है। और गाइज़ आपने देखा ही होगा कि मैं ज़्यादा नीचे आती नहीं हूँ। ये फ़र्स्ट राइड थी जब हाशिम के पीछे मैं बैठकर राइड कर रही थी। और ये तो फीलिंग्स ही कुछ टॉप ऑफ द वर्ल्ड थी गाइज़। आप खुद समझ सकते हो कि बच्चे को इस तरह से ग्रो होता हुआ देखना, कि आप उसके पीछे बैठे हो और वो आपको राइड पर लेकर जा रहा है, तो ऑसम फीलिंग्स थी गाइज़। तो ये तालाब है और हम तालाब की सैर करने आए गाइस। ये देखिए, अब आए तो रुक जा, थोड़ा सा शूट करने दोनों। ये हमारा छोटा सा तालाब है गाइस, यहाँ से देखिए तो वहां तक देख सकते हो आप। पानी भी कितना कम हो गया है, क्योंकि गर्मी में सारा सूख चुका है गाइस, बिल्कुल सूख चुका है। और ये है हमारी काकी का घर। अरे यहाँ नेबर्स आता, हमारे यहाँ जो काका काकी आते हैं ना गाइस, हमारे हेल्पर्स, तो ये उनका घर है। चल ना, तो हम लोग आ चुके थे यहाँ पे। अब
ये वहाँ घर पे ही बिठा लेना ना मुझे, घर से ही बिठा ले मुझे। गाइस मैं भी उसकी मम्मी हूँ। बहुत नाटक किया हाशिम ने कि मम्मी आप पीछे बैठो मैं चलाता हूँ, बट मैंने भी जैसे तैसे बाइक अपने हाथ में ले ही ली। और हाशिम को मुझ पर बिल्कुल भरोसा नहीं था, बट गाइस मैं बाइक चला चुकी हूँ। बस यूजुअली नहीं चलाती हूँ, कभी कभी चला लेती हूँ। और स्कूटी रेगुलर चलाती हूँ मैं, स्कूटी है। और कार भी नहीं चलाती हूँ गाइस, उसके अब्बू देते ही नहीं है मुझे। एक बार मैंने थोड़ा सा डेंट कर दिया था उसमें, तो ठीक है कोई नहीं, कभी ना कभी तो देंगे। और आज तो उन्होंने खुद ने ही अपने दिल से कहा कि जाओ और बाइक चला कर आओ। और कितना अच्छा लगता है ना जब हमें कोई ऐसा रहता है सपोर्ट करने वाला कि ठीक है तुम करो। और अल्लाह का शुक्र है गाइस, मैं जितना शुक्र करूँ उसका कम है, क्योंकि इसके अब्बू मुझे हर जगह सपोर्ट करते हैं। नॉट ओनली फॉर दिस, जहाँ मैं हूँ, जिस माशरे से मैं हूँ, जो कम्युनिटी है, और बहुत सारी चीज़ें हैं गाइज़ वहाँ पर। एक बहू के लिए, स्पेशली बहू के लिए, लड़की बीवी ये सब तो बात की बात है, ये सब चीज़ें करना बहुत मुश्किल का काम है। और अगर सपोर्ट के लिए उसका हस्बैंड उसके साथ है तो सचमुच गाइज़ वो पूरी दुनिया जीत सकती है। तो मुझे तो, मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं इस तरह की ज़िंदगी कभी जी पाऊँगी शादी के बाद। इतनी रिस्ट्रिक्टेड होती है ज़िंदगी औरतों के लिए, बट थैंक्स टू अल्लाह एंड इसके हाशिम के अबू, आपके भाई, कि उन्होंने मुझे बहुत बहुत अच्छी ज़िंदगी दी है। और अभी भी वो बोलते हैं कि अगर लेना है धनिया चुराना है क्या, हम चुराना है धनिया, चुराने नहीं आए गए। ये खेत जो है कि गुडुदा का है, और हम लोग यहाँ से थोड़ा सा धनिया लेने आए हैं। और ऐसा होता है हम हमारे अड़ोसी पड़ोसी में जो भी फसल लगती है तो वो ले लेते हैं, वो भी हमारे यहाँ से ले लेते हैं, हम भी उनके यहाँ से ले लेते हैं। ये किसका है फिर? लो पकड़ो, मतलब अपन, सॉरी गाइस, और गाइस पता चला कि ये जो खेत है ये गुडुदा का नहीं किसी और का था। हम तो वहाँ से भाग गए गाइस। और हाशिम फिर से कह रहा था कि मैं पीछे बैठो, बट मैंने आज तो बाइक छोड़ी ही नहीं, क्योंकि बहुत मज़ा आ रहा था गाइस। और उसके बाद हमने धनिया तो ले लिया था, और जो पता नहीं किसका खेत था गाइस, क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं है। ये मेरे घर से अप्रॉक्सिमेट 1.5 किलोमीटर दूर होगा। ये तो शाहरुख भाई का हम लोग जो खेत है वो क्रॉस कर रहे हैं। बाकी हम लोग आ गए हैं अपने घर की तरफ, और बहुत मज़ा आया। और आपके भाई को भी बहुत खुशी हुई, और उन्होंने मुझसे कहा भी कि तुम चलाया करो। वो तो बोलते हैं कि कुछ ना कुछ करते रहो। देखो आप कैसे आई, देखो आपकी गाइस हाशिम मुझे दे ही नहीं रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह आपके भाई मुझे किसी चीज़ के लिए नहीं रोकते हैं। मैं गाड़ी भी चला सकती हूँ, सब कुछ कर सकती हूँ, और इंशाल्लाह कार सीखनी है मुझे। पीछे से तो देखो। और गाइस मैं जब वापस आई तो आपके भाई बता रहे थे कि अम्मी की कॉल आई थी और हमें किसी चीज़ पर पंचायत करनी थी। और गाइस मैं पंचायत इसलिए बोलती हूँ कि जो फैमिली का डिस्कशन होता है ना वो इतना सीरियसली होता है ना, सब बैठे होते हैं और इतनी गंभीरता से नॉनसेंस से मुद्दे पर भी बात करते हैं। तो मैंने तो इस चीज़ को पंचायत नाम दिया हुआ है। सो हम लोग फिर उसके बाद चले गए थे अम्मी के घर, क्योंकि उन्होंने बुला लिया था। और ये देख सकते हो गाइस हम कितना सीरियसली टॉपिक पे बात कर रहे हैं किसी। ये डिस्कशन चल रहा था शकील भाई के जो किचन अभी प्रिपेयर किया उन्होंने उसका, और बड़ा डीपली डिस्कशन चल रहा था। गाइस हम सब ने मिलकर आगे की प्लानिंग की कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। शकील भाई और सबा भाभी हम लोग यही बात कर रहे थे। और उसके बाद फिर बहुत देर तक हम लोगों ने बातें की, आई मीन पंचायत झाड़ी। उसके बाद हम लोग निकल गए थे घर के लिए, बट हम लोगों को घर नहीं जाने दिया सलीम भाई और अम्मी ने, कि अब यहीं खाना खाकर जाना। और वो भी मैंने ही कहा था कि अब भाई मैं तो खाना खाकर जाऊंगी, क्योंकि अभी मैं जाकर पकाने वाली थी और फिर मैं यहाँ आ गई, अब जाकर मैं 9 बजे बनाना पड़ेगा। मैं तो टिक गई थी गाइस। और कभी कभी इस तरह की हरकतें मैं कर देती हूँ। छोटी हूँ तो छोटापन भी दिखाना चाहिए कभी कभी ना, लुच्चापन हमेशा बड़प्पन नहीं दिखाना चाहिए। तो ऐसा करके मैंने वहाँ पर मैं तो टिक गई कि मतलब खाना खा कर ही जाऊँगी आज। और फिर सब ने मिलकर जो पंचायत थी उसका डिसीजन लिया गाइस। और फिर भाभी ने खाना प्रिपेयर किया। खाना तो ऑलमोस्ट प्रिपेयर ही था उनका। फिर मैं किचन में बैठ के भाभी से बातें कर रही थी। और ये देखिए गाइस ये बड़ी वाली भाभी हैं। और फिर क्या था गाइस, हम दोनों ने बैठ के पंचायतिया किचन में भी झाड़ ली देवरानी जेठानी ने, और खाना भी प्रिपेयर करके और खाना लगा भी दिया गाइस। और हम लोग खाने के बाद ही, सबके खाने के बाद ही खाना खाते हैं गाइस। और ये लोग सब खाना खा रहे थे, तब तक मैं इधर उधर चिल कर रही थी और ये खाना खिला रहे थे। और बंद हो गई लाइट।
और गाइज़ ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का है, क्योंकि आकर काफ़ी लेट हो गए थे तो हम लोग सो गए थे। खाना तो हम लोग खा कर आए थे ऑलरेडी। और फिर ये जो आइवा है ये आपके भाई ने बुलवाया था, क्योंकि जैसा मैंने बताया था आपको कैटल्स के लिए हम लोगों को रूम्स बनाने हैं। सो उसकी तैयारी शुरू कर दी है, तो ये उसके लिए डलवा रहे थे आपके भाई। गाइस गुड मॉर्निंग। आज की सुबह हो गई है और आज बाज़ार भी है, बट अनफॉर्चुनेटली हाशिम मामा नहीं जा पाएंगे क्योंकि आज उनका स्कूल है। और जो रेती का डंपर है वो भी आ चुका है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन शुरू होने वाला है। हम लोग ने जो प्लान किया था बाहर 4 कमरे को लाने के लिए, सो वो बनना शुरू हो गए। सो गाइज मैं रेडी हुई हूँ कहीं जाने के लिए, और हम लोग जा रहे हैं छोटे से शादी के फंक्शन में। चलिए हमारे साथ। अभी शादी का फंक्शन बहुत चल रहा है, और जहाँ आज मैं जा रही हूँ वो मेरे जो ससुर हैं उनकी मामा के घर की तरफ से है। यस गाइस, इतनी गर्मी में भी अभी शादियाँ ख़त्म नहीं हो रही हैं, और हमें जाना ही होता है जहाँ पर इनवाइट होता है और बहुत ख़ास होता है। तो आज हम लोग जा रहे थे साउखेड़ी, और शकील भाई और सबा भाभी हम लोगों के साथ जाने वाले थे। बोलो ऐसे खड़े तो वो वेट कर रहे थे हम लोगों का, और आपके भाई मेरा वेट कर रहे थे, आप देख सकते हो। तो ऐसे खड़े किया, और फिर हम लोग वहाँ से निकल गए थे गाइस वहाँ जाने के लिए। वालेकुम अस्सलाम गाइस, ये हमारा है। और गाइस जब मैं वहाँ पहुँची तो एक स्कूल का जो सर्वे होता है उसके लिए लोग आए हुए थे, फिर मैं उनसे भी मिली, और फिर ये देखी गई था, मैं वहाँ से बुला लिया, और सब अभी रेडी नहीं हुई अभी तक। अब जाके वो बच्चों को भी रेडी कर रही हैं और खुद भी रेडी होंगी। सो ये देखिए हम लोग अगेन बैठ गए थे, आपको पता ही है क्या करने के लिए। सो बस यहाँ बैठ के थोड़ी बहुत बातें। और फिर क्या था गाइस, बड़ी वाली भाभी को हम बोल रहे थे आप चलो साथ में, बट वो नहीं जा रही थी। तो हमें जाना था क्योंकि शकील भाई ने बोला था। और फिर क्या था गाइस, फिर हम लोग यहाँ से बातें बातें करके और साउखेड़ी के लिए निकल गए थे। और अप्पू और अल्तमश ये कर रहे थे इसके चचा से बातें, इम्पोर्टेंट बातें गाइस। क्या है वो पेटमपुरी जाना पड़ेगा, जाओ नहीं तो काय को जा। और गाइज़ ये बात सच है कि मैं अपने मायके में भी बहुत सारी शादियाँ अटेंड नहीं करती हूँ, या फ्रेंड सर्कल में भी नहीं जाती हूँ, बट मैं यहाँ पर हर शादी मतलब जो मुझे जहाँ जाने का बोलता है मैं चली जाती हूँ एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि मेरे हस्बैंड मेरे जो ससुर हैं उनकी बात और उनकी इज़्ज़त से बढ़ के मेरे लिए कुछ नहीं है। सो मुझे भी ज़्यादा शादियाँ पसंद तो नहीं है, पर शादी के बाद तो इतनी शादियाँ अटेंड करी है ना मैंने कि बस आप पूछ नहीं सकते। और जाना भी पड़ता है गाइस, क्योंकि अगर हम कहीं नहीं जाएंगे तो वो भी हमारे बच्चों की शादी में कहाँ आएंगे। और आजकल तो रिचुअली ऐसा निकल गया है कि भाई वो नहीं आया था तो हम क्यों जाएं। सो ये जो जहाँ जा रहे हैं हम लोग ना, ये मेरे जो ससुर हैं उनके ननिहाल की तरफ से है। सो यहाँ तो मुझे जाना ही था गाइस, मेरे जो ससुर थे वो मुझसे बहुत टच, मैं उनसे बहुत टच हूँ, और बहुत अच्छे थे वो, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। और मेरे को इतना रिस्पेक्ट देते थे और मेरी इतनी बात का मान रखते थे, तो यार उनकी हर बात का मान इंशाल्लाह मैं भी रखूँगी, वो हैं या नहीं है उसके बाद भी। और गाइस ये वाला आप रोड देख रहे हो ना, ये कम से कम 5 से 6 साल से बन रहा है। ये सुपर कॉरिडोर वाला जो बोलते हैं ना, बड़ा सारा हाईवे 6 लाइन या 8 लाइन ये समथिंग ऐसा रोड बन रहा है। उसको कंस्ट्रक्ट होने में काफ़ी टाइम लग गया है, मतलब अभी तक भी ये तैयार नहीं हुआ है।
और मैं फ़र्स्ट टाइम साऊखेड़ी विज़िट करी थी, बट फ़र्स्ट टाइम नहीं, सेकंड टाइम, क्योंकि मैं अपने स्कूल के रिगार्डिंग यहाँ पर सर्वे के लिए आई थी। पर इतना ज़्यादा मतलब एक्सप्लोर नहीं किया जितना आज करने वाली हूँ। और आज मैं जब ये ब्लॉग की एडिटिंग कर रही हूँ तो गाइस बारिश का मौसम है, और आप सुन ही सकते हो बादल की गरज कितना है, मतलब कितना बादल गरज रहे हैं। और जितना मेरे हस्बैंड और उनके भाई वगैरह इस एरिया से वाकिफ़ है ना, उतना मैं तो हो ही नहीं सकती गाइस, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं है कि जहाँ मैं रहती हूँ ना, उस गांव के आसपास भी इतने सारे गांव है ना गाइस, के नाम भी याद नहीं है मुझे तो। और मुझे जितना घूमती हूँ मुझे लगता है ये पहली बार ही देख रही हूँ या पहली बार ही सुन रही हूँ, क्योंकि हर 2-3 किलोमीटर की दूरी पर गांव बने ही होते हैं। और ये उस गांव की शुरुआत हो गई थी गाइस। और एक और फैक्ट मैं आपको बताती हूँ कि मैं जितनी भी जगह गई हूँ ना, तो सारे ही जो गांव हैं वो नदी के किनारे ही बसे हुए हैं। जब भी एक नदी शुरू होती है उसके बाद गांव है ही है। और हम लोग पहुंच गए थे साऊखेड़ी, और हम लोग जिनके यहाँ गए थे गाइस, उनका घर तो बहुत दूर था, बट हमने जो शेड होता है वो देखकर कार पार्क की, क्योंकि बहुत गर्मी थी। और ये देखिए गाइस कैटल्स का कितना प्यारा रहने के लिए उन्होंने बाड़ा बनाया हुआ है। हम भी कुछ ऐसे ही प्लान कर रहे हैं बनाने के लिए। आप दुआ कीजिएगा कि जल्दी ही हम ये सब बना पाएँ। और शहर में गए जितने बड़े बड़े मकान होते हैं ना, उतने बड़े बड़े तो वो गाय भैंस या फिर बकरा बकरी से के लिए वो लोग घर बना देते हैं गांव के लोग। सो डोंट अंडर एस्टिमेट कि गांव वाले हल्के में मत लीजिएगा गाइस, बहुत पावरफुल होते हैं वो लोग, और बहुत ज़्यादा अमीर भी। ज़मीन तो मतलब ये मान के चलिए कि जो डंग होता है ना, वो भी इतने एरिया में मतलब फेंक देते हैं जितने एरिया में एक नॉर्मल शहर में घर बनता है। मैंने कई बार सुना है। और गाइज़ मैं इसलिए कह रही हूँ कि मैं काफ़ी प्लेसेस पे देखती हूँ कि गांव वाला, मतलब गांव वाला इसलिए कहते हैं एक तरह से चिड़ावनी या फिर एक गाली के तौर पे, बट ऐसा नहीं है यार। गांव वालों को मतलब हल्के में ना लीजिएगा, वो बहुत आगे होते हैं और दिमाग में तो इतने आगे होते हैं ना गाइज़, मैं आपको बता नहीं सकती कि अगर पहले के लोगों को अगर सही एजुकेशन मिली होती ना, तो क्या पता था कि कोई अब्दुल कलाम, APJ अब्दुल कलाम या कोई मिसाइल या फिर कोई रॉकेट बना रहा होता। क्योंकि मैंने खुद ने देखा है कि यहाँ पर बिना पढ़े लिखे वो इंजीनियरिंग का इतना ख़तरनाक काम करते हैं ना कि आप सोच भी नहीं सकते। फिर गाइज हम लोग वहाँ पहुँच गए थे और हम लोगों ने खाना भी खा लिया था। खाना तो क्या ही खाया था गाइज, मतलब भूख तो लगी नहीं थी और गर्मी भी बहुत ज्यादा थी। बट हाँ, वहाँ पे एक छाछ का एलिमेंट अभी चला है कि खाने के साथ छाछ रहती है, मीठी छाछ। तो मैंने तो वही पी पी कर गाइज अपना पेट भर लिया था, क्योंकि मुझे बिल्कुल भूख नहीं लगी थी। बट जाना होता है तो फिर चले जाते हैं। और उसके बाद में साऊखेड़ी मेरे हस्बैंड ने एक्सप्लोर करवाया। और गाइस लिटरली गाइस इतने प्यारे प्यारे रिजॉर्ट बने हैं ना वहाँ पर कि मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब साऊखेड़ी ने इतनी तरक्की कब कर ली मुझे पता ही नहीं चला। मुझे क्या पता नहीं चला, मतलब हम लोग उधर जाते नहीं है यूजुअली, अगर कोई शादी या कोई फंक्शन वगैरह होता है तभी जाते हैं। और गाइज ये जहाँ से हम लोग क्रॉस हो रहे हैं ये मेन खुड़ैल है। हाँ गाइज, मैं रहती तो खुड़ैल में ही हूँ, क्योंकि ये पूरा एरिया मतलब खुड़ैल में 120 या समथिंग गाँव आते हैं। एग्जैक्टली मुझे नहीं पता है, मैं इसका सही नंबर आपको जरूर बताऊंगी। बट बहुत सारे गाँव आते हैं, और जो हमारा गाँव है काजी पलासिया, ये भी खुड़ैल में ही आता है। तो ये मेन खुड़ैल है गाइज। एक छोटी खुड़ैल और भी है, बट वो 3-4 किलोमीटर दूर है। और उसके बाद ये जो मेन खुड़ैल का रोड है ना गाइस, बोलते हैं ना एक गांव होता है और एक मार्केट की जगह होती है, तो ये जो रोड है वो मार्केट की जगह है। और इसके बाद गाइस हम लोग सीधे घर चले गए थे। और फिर व्लॉग तो और भी है, बट इसकी लेंथ कुछ ज्यादा लंबी हो जाएगी। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।